हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम ये लीड कोड का एक सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा था कि लीड कोड क्या होता है, मतलब तो हमने लीड कोड के ऑफिशियल साइट पे भी मतलब जो लीड कोड का वेब है वहाँ पे जाके भी हम लीड कोड सॉल्व कर सकते हैं। वो सब चीज़ हमने देखा था। आज थोड़ा बहुत हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से क्या होता है, आप एक एफिशिएंट वे ऑफ द सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। मतलब जो भी आपको डीएसए, जो भी आपको एग्जाम मतलब इंटरव्यूअर पूछता है, आप उसको सॉल्व तो डिफरेंट वे से कर सकते हो, करेक्ट। बट एक एफिशिएंट वे में सॉल्व करने के लिए आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब पहले समझना पड़ेगा। व्हाट इज बिग और नोटेशन, तो ये सब पहले समझना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत ये डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम डायरेक्ट कोडिंग से चालू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं बोलूँ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब, या तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। अगर मान लो आपने ऐसा कुछ लिखा, अ, एक प्रोग्राम आप रन कर रहे हो, ठीक है। ये जितना भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हम किसके थ्रू उसको नोटेशन करते हैं, बिग ओ नोटेशन। मतलब ऐसा रहता है, उसके अंदर वो रहता है, ठीक है। इसका अंदर ऐसा ब्रैकेट रहता है, इसका अंदर आपका एन रहेगा, वन रहेगा, एन स्क्वायर रहेगा। तो वो कैसे डिसाइड होता है, एन होगा कि क्या होगा, ठीक है। तो एन भी हो सकता है, एन स्क्वायर भी हो सकता है, एन खाली वन भी हो सकता है, ठीक है। ये होता है बिग ओ नोटेशन, मतलब वो के साथ इसके अंदर एन, वन और ऐसे अलग अलग आते हैं। तो क्या क्या होता है पहले लिख लेते हैं। एक होता है बिग ऑफ वन, फिर आएगा आपका बिग ऑफ एन, फिर आएगा आपका बिग O ऑफ एन स्क्वायर आएगा, ठीक है। फिर आएगा बिग O ऑफ लॉग एन आएगा, ठीक है। ये, तो ये क्या होता है, ये कांस्टेंट अप्रोच होता है, ठीक है। कांस्टेंट टाइम, हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये होगा कांस्टेंट। ये क्या होगा, ये होगा लीनियर आपका, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा, ये जो है क्वाड्रेटिक आएगा, फिर आपका आएगा लॉगरिथमिक, ठीक है। लास्ट वाला लॉगरिथमिक अप्रोच, ठीक है। ये चारों अप्रोच होते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब आपका एफिशिएंट अप्रोच कैलकुलेट करने के लिए ये सब यूज किया जाता है। अभी है क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मान लो आपने एक लूप लगाया यहाँ पे, ठीक है, फॉर लूप लगाया। और यहाँ पे आप कहाँ से कहाँ तक प्रिंट कर रहे हो, इंटीजर आई इक्वल टू जीरो से लेके कहाँ तक प्रिंट प्रिंट कर रहे हो, आई लेस देन इक्वल टू और लेस देन 5 आई प्लस प्लस, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होगा आपका, ये प्रिंट होगा आपका 1 से लेके 4 तक, 0 से लेके 4 तक प्रिंट हो रहा है। तो मान लो आपने, या तो इसको एन कर दो, ठीक है, इसको एन कर दो, और यहाँ पे इंटीजर एन इक्वल टू 10 कर दो, ठीक है। तो ये लूप 1 से लेके मान लो 10 तक प्रिंट कर रहा है। तो आपका 10 बार घूमने के लिए जितना टाइम लगेगा, ये उतना टाइम कंज्यूम करेगा। मान लो कि आपका एन आपने 100 कर दिया, तो ये कहाँ से 1 से लेकर 100 तक, 99 तक जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे आपका टाइम ज्यादा लगेगा। तो उसी को कैलकुलेट करने के लिए ये नोटेशन यूज किया जाता है, ठीक है। अगर एक ही है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो हमेशा बिग ऑफ वन आएगा। कैसे होगा, अगर मान लो आपका एन इक्वल टू वन, ठीक है, मतलब आपको पता है एन इक्वल टू वन, तो ये बिग ऑफ वन के अंदर आएगा, ठीक है। दिस इज योर बिग ऑफ वन कांस्टेंट, ठीक है। आपका आपको पता नहीं कि एन का वैल्यू क्या हो सकता है। 1 से लेके एन कुछ भी हो सकता है। एन आप 100 कर सकते हो, 1000 कर सकते हो, बट आई का जो वैल्यू है वो 1 से लेके एन तक जाएगा। एन का वैल्यू आपको पता नहीं, डायनामिक है। तो ये बिग ऑफ एन आएगा, ठीक है। दिस इज नॉट कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ पे तो आपका एन का वैल्यू, आपका मान लो कि आई का वैल्यू 1 था, ठीक है, मतलब एक ही बार रन होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आई को 1 से लेके एन तक चला रहे हो। एन का वैल्यू 1000 हो सकता है, 100 हो सकता है, 10 हो सकता है, डायनेमिक है, तो ये बिग ऑफ है, ठीक है। ये लीनियर अप्रोच है। फिर आपका कौन सा आएगा, क्वाड्रेटिक अप्रोच, मतलब नेस्टेड जो फॉर लूप हो जाता है, तब आएगा क्वाड्रेटिक। ये एक फॉर लूप है, तो ये बिग ऑफ एन। एक फॉर लूप के अंदर और एक फॉर लूप आपने लगाया, मतलब नेस्टेड लूप हो गया,
तो बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा, एक के अंदर एक आ जाएगा नेक्स्ट। तो ये क्वाड्रेटिक अप्रोच हो जाएगा। ये आपका कैसे हो जाएगा क्वाड्रेटिक अप्रोच कैसे, मान लो यहाँ पे एक फॉर लूप है, ठीक है, और उसके अंदर और एक फॉर लूप है। यहाँ पे तो आप लगा हो गया आई इक्वल टू जो भी जैसे भी था ये सब आपने लगाया और नीचे आपने जे लगा दिया, ठीक है। ये एक फॉर लूप एंड उसके अंदर और एक फॉर लूप, तो दो फॉर लूप नेक्स्टेड फॉर लूप जब आ जाता है तो क्वाड्रेटिक मतलब बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा, क्वाड्रेटिक का अप्रोच हो जाएगा, ठीक है। वैसा लॉग एन कैसा आएगा, मतलब जब आप बाइनरी सर्च करते हो, ये सब आगे जाके पढ़ेंगे व्हाट इज बाइनरी सर्च, फिर मतलब ये सारे एल्गोरिदम हम यूज करेंगे। फिर आपका इंसर्ट इन ए पोजीशन ये सब जब आता है ना, मान लो कि आपको एक ऐसा एरे है, ठीक है, इसके अंदर 1 से लेके ऐसा 5 तक है, और आपको बाइनरी सर्च करना है, मतलब आपको फाइंड आउट करना है क्या, आपको 3 फाइंड आउट करना है, ये इसमें से 3 फाइंड आउट करना है। तो हमेशा बाइनरी सर्च कैसे वर्क करता है कि ये जो पूरा लिस्ट है इसको हम दो में डिवाइड करते हैं, मतलब 1 से लेके 3 फिर 4 से लेके 6 तक। तो 3 हमारा जो है वो लेफ्ट हाफ के अंदर आ जाएगा, ठीक है, तो राइट हाफ को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, फिर लेफ्ट हाफ को अगेन हम डिवाइड करते हैं, मतलब एक आ जाता है फिर दो तीन एक साइड में आ जाता है, 3 हमारा राइट साइड में आता है तो हम लेफ्ट साइड को डिस्कार्ड कर देते हैं, फिर हमें 3 फाइनली मिल जाता है। जब तक हमें नहीं मिलता हमारा आउटपुट तब तक हम जो फाइनल आउटपुट है उसको डिवाइड करते जाते हैं, हाफ करते जाते हैं, तो लॉग इन का मतलब हमेशा है हाफ, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डिवाइड इनटू हाफ, ठीक है, डिवाइड हाफ, हमेशा हाफ में डिवाइड करते हैं, फिर उसमें देखते हैं हमारा आउटपुट मिला नहीं मिला तो अगेन हाफ करते हैं, फिर लेफ्ट और राइट में ढूंढते हैं, फिर नहीं मिला तो अगेन हाफ करते हैं, फिर लेफ्ट एंड राइट में ढूंढते हैं, ऐसा करके हम बाइनरी सर्च करते हैं। तो वो होता है सबसे एफिशिएंट अप्रोच बिग ऑफ लॉग एन, ठीक है, ये सबसे एफिशिएंट अप्रोच होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबसे एफिशिएंट अप्रोच ये हो सकता है, बेस्ड ऑन योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से आपका सबसे एफिशिएंट अप्रोच ढूंढा जाता है, ठीक है। तो ये होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी वैसे ही है, मान लो कि आपने यहाँ पे n इक्वल टू 1 से लेके 10 तक चला रहे थे, तो थोड़ा आपका मेमोरी स्पेस ऑक्युपाई कर रहा था। अभी आपने ये जो n में आपने बहुत सारे, मान लो कि एक एरे एरे के अंदर आपने 10 आइटम स्टोर किया है, ठीक है, तो 10 आइटम के लिए जितना मेमोरी खाएगा आपने उसमें 100 आइटम अगर स्टोर करते हैं तो ज्यादा मेमोरी खाएगा, राइट। तो वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है वहां पे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये सब हम किस में कैलकुलेट करते हैं, बिग ओ नोटेशन में कैलकुलेट करते हैं, और बिग ओ नोटेशन क्या क्या है, ये सारे हैं 1 n n स्क्वायर एंड log n, और उनको क्या बोलते हैं, इसको कांस्टेंट बोलते हैं, इसको लीनियर अप्रोच, इसको क्वाड्रेटिक एंड इसको लॉगरिदमिक अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए आपको ये समझ आया होगा, आज के क्लास के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास से डायरेक्ट कोडिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वन बाय वन हम एकदम बेसिक लेवल से मतलब इजी प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करेंगे, पूरा एडवांस तक जाएंगे, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।